वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट है। एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के तहत विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित की जानी है विद्यालय स्तर पे, पीयू स्तर पे और अन्य जो भी ब्लॉक लेवल पे या और भी उच्च स्तर पे। और इसके संबंध में क्या क्या निर्देश है, किन किन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है, इनाम क्या होंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसमें जैसे कि ये कार्यालय निदेशक की तरफ से जो आदेश है, समस्त मंडल संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को ये आदेश है और इसमें लगा हुआ है कि बजट घोषणा संख्या 231 सत्र 2023-24 में एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के तहत सत्र 2023-24 हेतु प्रतियोगिताओं के आधार पर विद्यार्थियों के चयन बाबत और इसके कार्यालय का जो भी प्रसंग है 2/8/2022 का जो लेटर है उसके संदर्भ में यहाँ लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक दिशा निर्देशों के क्रम में लेख है कि वर्तमान में सत्र 2023-24 में एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश 2/8/2022 के अनुसार निम्न 5 जो साहित्यिक गतिविधियां और सांस्कृतिक लोक कलाओं प्रतियोगिताओं के आधार पर राज्य के 660 विद्यार्थियों का चयन किया जाना है। यानी राज्य स्तर पर 660 जो भी स्टूडेंट है उनका चयन किया जाएगा। अब कौन कौन सी प्रतियोगिता होगी? वाद विवाद होगी हिंदी में, वाद विवाद इंग्लिश में, निबंध प्रतियोगिता हिंदी में, निबंध प्रतियोगिता अंग्रेजी में और देशभक्ति एकल गायन, ये प्रतियोगिता होगी। अब इसके लिए क्या क्या निर्देश है? तो प्रतियोगिताओं के आधार पर चयन के संबंधित कुछ विशेष बिंदु है कि इन प्रतियोगिताओं में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत समूह, जैसे कक्षा 5 से 8 तक और द्वितीय समूह होगा वो 9 से 12 तक का होगा, वो विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। यानी ये राजकीय विद्यालय में आयोजित की जाएगी, पहला पॉइंट इसका। दूसरा, राज्य के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों की प्रतियोगिताओं में एक ही समूह होगा जिसमें कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन जिला स्तर पर आयोजित की जाने वाली तिथियों में किया जाएगा और जिसमें 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। और व्यक्तित्व विकास प्रतियोगिता द्वारा कुल 33 जिलों से 660 विद्यार्थी है वो इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें राज्य के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय से 10 विद्यार्थी और बाकी 660 जो भी सामान्य स्कूल है उनसे कुल 670 विद्यार्थी साहित्यिक गतिविधियां और सांस्कृतिक लोक कला प्रतियोगिताओं के लिए चयनित किए जाएंगे। अब इसमें क्या सिस्टम रहेगा? तो प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो विभिन्न स्तरों पे होगा। जैसे कक्षा जो समूह है 1 से 5 से 8 तक का, दूसरा समूह है 9 से 12 तक का। इनकी प्रत्येक गतिविधि में समूहवार विजेता उपविजेता को आगामी चरण में भाग लेने तो भेजा जाएगा। अब जैसे कौन कौन सी प्रतियोगिता किस किस तारीख को करनी है, तो जैसे पीओ लेवल पे यानी जो विद्यालय स्तर पे पीओ स्तर पे जो भी प्रतियोगिता होगी 16/8/2023 से, यानी ये कल से शुरू कर देनी थी, 22/8 तक ये करनी है। उसके बाद में अब इसमें चयनित विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो प्रत्येक गतिविधि में 2-2 विद्यार्थियों को चयन करना है और कुल दोनों समूहों में कुल 20 प्रतियोगी वो चयन करने हैं, क्योंकि 5 प्रतियोगिता होगी, 2-2 होंगे। इसके अलावा प्रतियोगिता के संयोजक संबंधित विद्यालय जो होगा यानी विद्यालय स्तर पर आयोजित होगी। उसके बाद में पीयू लेवल से जो भी स्टूडेंट है वो सिलेक्ट होंगे, वो ब्लॉक स्तर पे 23/8 से लेकर के 30/8 तक भाग लेंगे और जिसमें प्रत्येक गतिविधि में 2-2 और कुल दोनों समूहों में 20 प्रतियोगी भाग लेंगे। और जिसका जो संयोजक है वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ कार्यालय द्वारा या सीबीओ के द्वारा होगी ब्लॉक लेवल पे। उसके बाद में ब्लॉक लेवल से जिला स्तर पे सितंबर माह में के प्रथम सप्ताह में इसका आयोजन होगा, जिला स्तरीय जो भी प्रतियोगिता होगी। यानी जो विद्यालय स्तर से सेलेक्ट करके जाएंगे स्टूडेंट वो ब्लॉक स्तर पर जाएंगे और ब्लॉक स्तर से चयनित होकर के जो भी स्टूडेंट 20 स्टूडेंट वो जिला लेवल पे जाएंगे। जिला लेवल पे प्रत्येक गतिविधि में 2-2 जो भी है उस कुल 20 संभागीय वो यानी प्रत्येक राज्य से जिले से 20 प्रतियोगी है वो आगे जाएंगे। और इसका जो आयोजन है वो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय के द्वारा जो भी आयोजन है वो किया जाएगा। अब इसमें जो राज्य स्तर का जो समारोह होगा या प्रतियोगिता होगी वो सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में होगी और इसमें सभी जो जिले हैं उनसे दोनों समूह में कुल 30 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें 5 जो प्रतियोगिता है और प्रत्येक प्रतियोगिता में 2-2 जो समूह होंगे, यानी कुल 10 प्रतिभागी होंगे और 10 प्रतिभागी फिर उसमें प्रथम जो 3 स्थान पे आने वाले 30 प्रतिभागी होंगे और इस तरीके से 660 है वो होंगे। और इसका जो भी आयोजन है वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से होगा। अब निर्णायक मंडल के संबंध में कुछ बिंदु है कि विद्यालय स्तर पे तो जो पीयू स्तर पे है उनके संस्था प्रधान वो होंगे और विद्यालय के जो भी 2 कार्मिक होंगे वो निर्णायक मंडल होंगे। और जैसे हिंदी और इंग्लिश के जो भी होंगे तो उनके जो भी विषय अध्यापक वगैरह है वो इसमें भाग लेंगे। ब्लॉक स्तर पे मुख्य सीबीओ कार्यालय या सीबीओ जो भी होंगे वो निर्णायक मंडल होंगे और उसके अलावा आयोजक विद्यालय जहाँ भी आयोजित किया जाएगा वहाँ के जो भी शिक्षक वगैरह होंगे और माध्यमिक शिक्षा के द्वारा जो भी मनोनीत हिंदी और अंग्रेजी के विषय अध्यापक होंगे वो होंगे। जिला स्तर पे भी इसी तरह से कमेटी जिला लेवल पे होगी। राज्य स्तर पे भी ज्वाइन होगा वो निदेशालय स्तर पे होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब इसके लिए कुछ बजट का भी आवंटन किया गया है। तो बजट क्या होगा?
तो राज्य स्तर के विजेताओं के पुरस्कार के लिए प्रथम पुरस्कार 2100 रुपये दिया जाएगा, द्वितीय 1100 और तृतीय पुरस्कार 500 रुपये। अब जो गणना है वो विद्यार्थियों की कैसे की जाएगी, यानी जो 2100 रुपये है वो दो एक मतलब जैसे एक समूह में 2 होंगे और उनको 50 जो 5 का जो ग्रुप होगा इस तरीके से ये 21,000 रुपये इसमें प्रावधान होगा। दूसरा जो इनाम है वो भी 11,000 का होगा टोटल इनाम, क्योंकि जैसे 500 रुपये दिए जाएंगे तीसरा पुरस्कार, और 2 समूह में दिया जाएगा और एक समूह 5-5 स्टूडेंट हो गए, तो इस तरीके से 5,000 रुपये इसमें होंगे। ब्लॉक स्तर पे जो भी है 200 रुपये प्रति ब्लॉक, 2,000 रुपये प्रति ब्लॉक होगा, और जिसमें विद्यार्थी की जो भी गणना है उसको 2,000 गुणा ये 358 जितने भी ब्लॉक होंगे उस हिसाब से होगा। जिला स्तर पे भी 2,500 रुपये प्रति जिले आवंटित होगा, और संभाग स्तरीय जो दल है उनके लिए 5,000 रुपये प्रति संभाग, इस तरीके से ये जो भी बजट है वो आवंटन होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया थी। अब इसमें जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ब्लॉक या जिला स्तर पर जो भी प्रतियोगिता होगी उसमें अगर अतिरिक्त कोई व्यय है तो उसका भरण है, पुनर्भरण है वो जन सहयोग या भामाशाह से लिया जाएगा। और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों और संबंधित जिले से विद्यार्थी दल के साथ नियुक्त जो भी कार्मिक या टीम लीडर होंगे उनका यात्रा व्यय का अलग से बजट का प्रावधान नहीं है, वो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी जन सहयोग भामाशाह या विद्यालय विकास कोष से इसकी व्यवस्था करें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब इसमें जो भी प्रारूप है कौन कौन स्टूडेंट किस किस कैटेगरी में भाग लेंगे वो उसका फॉर्मेट भी यहाँ दिया हुआ है। तो ये सारे दिशा निर्देश थे, और ये पूरा जो भी सूची है वो जैसे 8 से 10 तक के जो भी स्टूडेंट वो उनकी सूची भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये लिखा हुआ है मेधावी जो विद्यार्थियों की सूची आपको यथासंभव प्रदर्शित की जाएगी, और ये निर्देशक महोदय के जो डिजिटल साइन है। तो ये पूरी डिटेल थी कि जो स्वामी उसमें अब APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास जो योजना है इसके अंतर्गत 5 जो प्रतियोगिता होगी, विद्यालय स्तर पे होगी, ब्लॉक स्तर पे होगी, जिला स्तर पे होगी और राज्य स्तर पे होगी। तो सभी जो भी साथी शिक्षक साथी हैं वो अपने अपने विद्यालय में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन है वो निर्धारित तिथियों को करना है, और उसके बाद में जो भी विजेता स्टूडेंट उनको एक एक स्टेप आगे, जैसे विद्यालय से ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक पे विजेता है वो जिला स्तर पे जाएंगे, इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।